सो हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है जिससे आप 180 में से 180 ला सको। मेरे साथ आज प्रखर अग्रवाल है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एम्स में, हु हैज सिक्योर्ड 711 मार्क्स इन नीट 2023 एंड AIR 21। इससे पहले कि हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करें, पूरे यूट्यूब पे मैं बोल सकता हूं the best video you will find on how to read biology with Bhavya, who is currently a first year MBBS student at MAMC। वो है बायोलॉजी कैसे पढ़े एनसीईआरटी की 360 में से 360 नंबर लाने के लिए। जरूर से देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। फिजिक्स का वीडियो बना के रखा हुआ है मैंने वेदांत गर्ग के साथ, एम्स में ही फर्स्ट ईयर फच्चा है हम लोग का, एंड दैट ऑल्सो तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना। ओवर टू प्रखर। हेलो सर, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैं 9th स्टैंडर्ड से अमन सर की वीडियोस देख रहा हूँ और जब उनका रूम टूर आया था तब मेरे में पहली बार एम्स जाने की आग जली थी कि मेरे को एम्स की फैसिलिटीज जो सर ने बताई थी वो मैं उससे इतना फैसिनेट हुआ था कि मेरे को था कि हाँ, मेरे को एम्स जाना ही जाना है। तो दैट वाज अमन सर's वीडियो रियली अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। तो अब मैं आगे ये बताना वाला हूँ कि मैंने अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान मैंने केमिस्ट्री कैसे करी थी। तो सबसे पहले तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूंगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि 4-5 फॉर्मूले होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसको रट के चले गए और ये कि हाँ अब तो सारे क्वेश्चन हम कर देंगे। बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पिछले 4-5 साल में पैटर्न बदला है नीट का। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, बल्कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे मैं इसी एग्जांपल के रूप में आपको इसी साल का क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। इस साल सॉल्यूशंस जो विच इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर, उससे न्यूमेरिकल नहीं आया कोई, बल्कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। और जो इसकी जैसे हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपैरेटस, ये तो जैसे एनसीईआरटी में इधर दिया हुआ है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ, तो क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था केमिस्ट्री में, क्योंकि मेरे को ये डाउटफुल था कि ये गैसेस के रेस्पेक्ट में बात करें या ब्लड के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे कंडीशंस में आपके टीचर्स के नोट्स का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचर के जो नोट्स होते हैं उसमें आपको एक क्लैरिटी मिलती है, एनसीईआरटी पढ़ने की एक गाइड मिलता है कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। और कुछ चीजें ऐसी जो एनसीईआरटी में छोटी छोटी चीजें नहीं होती, वो आपको टीचर के नोट्स में मिलती है। तो इन फिजिकल केमिस्ट्री आई वुड सजेस्ट आप एनसीईआरटी तो पढ़ें, मिनिमम 5 to 7 टाइम्स पढ़ें, बट साथ में एक दो बार टीचर के अपने नोट्स भी पढ़ें। जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर माना जाता है, उससे भी इस साल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया। अब इसमें एक मैं आपको बताता हूँ, ये एनसीईआरटी में इधर दे रखा है, डेल्टा जी से रिलेटेड दे रखा है। अब इसमें क्या हुआ था, कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत आए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि असल में इसका आंसर है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट कई बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत करके आए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे अगर स्टेटमेंट्स को फ्लिप कर दे, इफ असर्शन वाज रीजन एंड रीजन वाज असर्शन, तभी सही होता। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर एनसीईआरटी में कोई भी 2 स्टेटमेंट्स साथ में दी हो, कंटिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स हो, और वो बिकॉज से जुड़ रही हो, तो वो हमेशा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE, ये और ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दोनों स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में एक साथ दिए हैं। और ये इधर दिखा है डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज से भी स्टेटमेंट जुड़ रही है, जैसे वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन, वाई डिपेंड्स ऑन एन, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए आपका एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर समझ से केवल फॉर्मूले रट लिए, आपने नर्स इक्वेशन वगैरह याद कर ली कि ठीक है ये तो मुझे याद है, मैं अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लूंगा। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आपका क्वेश्चन अगेन गलत हो सकता है, या फिर आपको छोड़ने की भी नौबत आ सकती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मैं एक और आपको बता रहा हूं कि ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, रिएक्शन कहना है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ये स्टेटमेंट भी कहीं एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखी। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। जिस भी कोचिंग में यहाँ पे जो भी आप मॉड्यूल सॉल्व करते हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, ऐसे कई डिफरेंट सेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि उनसे एक कंसेप्ट पे आपको ग्रिप मिलती है, उनसे आपको पता चलता है किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि ये स्टेटमेंट कहीं एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखी, बट क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसके अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जैसे ये स्टेटमेंट मेरे पे आई, मेरे को ये इक्वेशन याद आई। अगेन ये एनसीईआरटी की इक्वेशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें अगर एक्टिवेशन एनर्जी को आप 0 कर दोगे इधर,
तो जो समथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो जो रेट कांस्टेंट है कि वो एरिनियस फैक्टर के बराबर हो जाएगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि सारे कोलिजन्स जो हैं वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तभी मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी तो आप पढ़ो, 5-7 बार मिनिमम पढ़ो, बट उसके साथ आपको टीचर के नोट्स पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है एंड मॉड्यूल सॉल्व करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड एक दो चीजें बल्कि मेरे को यहां पर इंटरेस्टिंग दिखी। पहली ये कि 3 क्वेश्चंस अभी तक जो है प्रखर ने दिखाए, तीनों क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, तीनों क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के थे। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, ये तीनों क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन के थे। Exactly. आज से पहले तुम 10 साल के पेपर उठा लो, जितने अब आ रहे हैं असर्शन रीजन और नए टाइप के क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड, सीक्वेंसिंग, आपके स्टेटमेंट बेस्ड, कभी भी नहीं आते थे। पैटर्न चेंज हो रहा है एंड दैट इज वाई व्हाट प्रखर इज ट्राइंग टू से कि भाई बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन सही करने इस तरीके के जो आप कंफ्यूज होने वाले हो, द ओनली सोल्यूशन टू दैट इज कि आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिपीटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, इसने मॉड्यूल से करे बहुत अच्छी बात है, आप जिस भी रिसोर्स से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप चाहते हो कि ढेर सारे असर्शन रीजन जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, जैसे ये हो गए, या फिर ये हो गए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या फिर ये लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया जो कि इन दिन नए नए आ रहे हैं, या फिर मैच द कॉलम क्वेश्चन हो गया जो इन दिन आ रहे हैं, या फिर वो सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इस साल भी आया था, शायद से नहीं याद आ रहा होगा, मणिपुर का पेपर उठाना तुम्हें दिख जाएगा, ये भी देखो एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या फिर वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया जो कि इन दिन आ रहे हैं, या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको विद देयर डिटेल्ड टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तो हर जगह आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में ऑडियो या वीडियो एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है और ये बताया हुआ कि एनसीईआरटी में कौन सी लाइन से उठ के आया है। अगर तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि 15 पेज डेली एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी 15 पेज मतलब पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से मिलाकर टोटल 15 पेज डेली के अगर तुम पढ़ोगे और उन पेजेस के साथ साथ डेली के डेली पेज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू एनरोल फॉर एनसीईआरटी अभ्यास पाठ। तुमने ये कोई भी चैप्टर उठाया, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उठाया, उसमें तुमने ये पेजेस है इनका फिल्टर लगाया, इनसे तुम्हें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करो, तुम्हारी सारा जो भी तुमने पढ़ा है तुम्हारी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। 1 मिनट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पर दिख जाएगा ऑन हाउ टू यूज दिस बैच और 2 मिनट का वीडियो ऑन हाउ टू एनरोल। अगर आप अभी एनरोल करते हो आपको अच्छा नहीं लगता तो 3 डेज रिफंड पॉलिसी के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको। यू कैन टेक अ फुल रिफंड, 3 दिन यूज करो, नहीं अच्छा लग रहा पूरा रिफंड ले लो। There are people who have actually जहां वो 500-550 में फंसे हुए थे 689 प्रिया है सिक्योर्ड। There are people जिनकी देखो सेम चीज 500-550 में फंसे हुए थे 685, बट द एक्चुअल पीपल जिनने इंप्रूवमेंट शो किया है वो ये नहीं है, वो those people जैसे ये बच्ची जिसके 172 मार्क्स आए नीट 2023 में और इसने भी मॉक टेस्ट लगाया 513 नंबर है। दैट इज द इंप्रूवमेंट एंड सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम इंप्रूवमेंट देखोगे, सिंपल। 2 इंटरेस्टिंग जो कमेंट्स थे मैंने रिसीव किए, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बच्चे ने बल्कि बोला कि आई डोंट वांट दिस ऐप टू गो वायरल। जानते हो क्यों? Seeing it's a masterpiece and seeing my boost in preparation and the level of question which you made आउटस्टैंड फ्रॉम 20 लाख एस्पिरेंट्स, तो ये चाहता रही कि बाकी लोग जाते रही तो कंपटीशन बढ़ेगा। एंड सिमिलर सा जो है एक कमेंट एक और बच्चे के थ्रू भी आया था। मैंने प्रखर को जो है अभ्यास बैच का एक्सेस दिया एंड 2-3 दिन इसने यूज किया। व्हाट इज योर रिव्यू अबाउट द बैच? सर तो अभी मैंने अभ्यास बैच को देखा और सर मेरे को 2 चीजें बड़ी अच्छी लगी। सर पहला तो ये कि मार्केट में ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको पेज वाइज सॉर्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, बट यहाँ पे ऐसा है कि मान लो कि आप, जैसे सर ने बताया कि आप एक दिन में एनसीईआरटी के बायो के 5, केमिस्ट्री के 5, फिजिक्स के 5 जैसे 15 पेज भी पढ़े हो दिन के, तो आप उसको उस ऐप पे जाके उन पेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और उन पेजेस को आप कंसोलिडेट कर सकते हो। एंड सेकंड जो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का ऑडियो या वीडियो सोल्यूशन दिया हुआ है। राइट, सो कंसिडर कर लेना, एनरोल करना, तभी अगर आप मेरे से प्रॉमिस कर सको कि 15 पेजेस डेली एनसीईआरटी के पढ़ोगे, आज से प्रॉमिस करो, और उन पेजेस के साथ साथ डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ओवर टू प्रखर। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर के नोट्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि केवल एनसीईआरटी आनी है। जैसे इस साल तो केवल एनसीईआरटी आई थी, बट ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस बाहर के आ जाए। सो एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक टीचर के नोट्स पढ़ने उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो और एक बार आपने टीचर के नोट्स पढ़ लिए, फिर अब एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी तो केवल केमिस्ट्री के लिए नहीं, मैं बोलूंगा हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी को भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को भी कम से कम 5 से 7 बार रीडिंग लगाएं, क्योंकि उससे उसमें जैसे कि जितने भी जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो जितने भी नेम्ड और अननेम्ड रिएक्शन है, उनके मैकेनिज्म, उनका
टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, रिएजेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एक इसी क्वेश्चन का एग्जांपल दूंगा। एक क्वेश्चन है बट इसमें 4 रिएक्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले रिडक्शन हो रही है टू अल्कोहल, फिर डिहाइड्रेशन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर वुड्स-फिटिक रिएक्शन। अगर इनमें से आपको एक भी रिएक्शन नहीं आता होगा तो आप फंस जाओगे, आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको और हर एक रिएक्शन आना चाहिए, चाहे नेम्ड हो चाहे अननेम्ड हो। अब ये तो रिएक्शंस की बात हो गई। इसके अलावा थ्योरी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आप थ्योरी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती कि ये बोल के ऑर्गेनिक में तो केवल हमारे रिएक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। थ्योरी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और जैसे कि ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक हाइड्रोकार्बन्स में एक टॉपिक आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं आपको बस। उसमें उससे बहुत आप पीछे के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उससे। और जैसे कि इस साल भी आया था लसानेज एक्सट्रैक्ट का कि ब्लड रेड कलर होता है वो किसका होता है, तो थायोसाइनेट का होता है। मुझे पता था तो मैंने मार्क कर दिया। सो थ्योरी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वी मूव टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो लाइक जैसे एनसीईआरटी तो हर चीज में इंपॉर्टेंट है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केवल एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा मतलब एनसीईआरटी इज द की टू द लॉक नेम्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर फुल स्कोर करना है तो आपको मिनिमम 10 to 15 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि कुछ इरेलीवेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नथिंग इज इरेलीवेंट। जिसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी साल का क्वेश्चन है। मैं ये सोचता था कि एस ब्लॉक जैसे चैप्टर है क्लास 11th में, क्या ही क्वेश्चन आएगा उससे, कैल्शियम मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड पूछ लेंगे, कुछ उसका यूज पूछ लेंगे। बट क्या आया, जो लास्ट में चैप्टर क्लास में एक छोटे से ब्लॉक में यूजेस होते हैं ना, यूजेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो क्वेश्चन आया। और मेरे कई दोस्तों ने ये क्वेश्चन गलत किया क्योंकि उन्होंने उस चीज को इतना सीरियसली नहीं पढ़ा था। उन्होंने मेन स्ट्रीम जो टॉपिक्स थे वो पढ़ लिए बट ये नहीं पढ़ा था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हर एक लाइन बाय हार्ट याद होनी चाहिए। उसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं, एसिड बेसिस, सॉल्ट्स कई आते हैं, उनके यूजेस, उनका स्ट्रक्चर सब आपको पता होने चाहिए। जो भी ऑर्डर होता है, बहुत ऑर्डर कई आते हैं, जैसे साइज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, वो सब आपको याद होने चाहिए। भले ही आपको उनकी एग्जैक्ट वैल्यू याद ना हो, इट डजंट मैटर, वो आपको उनका ऑर्डर याद होना चाहिए। असेंडिंग पैटर्न का और डिसेंडिंग पैटर्न ये जरूर याद होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर साल क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने नहीं याद किए तो आप ये नहीं बोल सकते दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये तो मैंने पढ़ा नहीं। आपको पता होना चाहिए वो सब। अब एक और मैं एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक में बताता हूँ। जो भी मैंने आपको बताया सब इंपॉर्टेंट है। टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, जितना भी डायग्राम्स वगैरह दिया, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसी साल का क्वेश्चन है प्यूमाइन स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ। सीधा देखिए एनसीईआरटी में ये टेबल दी हुई है, सीधा प्यूमाइन स्टोन, इधर सॉलिड सॉल्ट। इसका एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीधा क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होनी चाहिए एक चीज। अब ये मैं एक और बताना चाहूंगा। ये टेबल्स में कोई इतनी इंपॉर्टेंट लिखती थी, मैंने यहाँ पे अपने लिखा हुआ था रट ले इसको, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने रट ले लिखा है। सिमिलरली ये सॉलिड शेड में भी एक टेबल थी, इधर भी मैंने लिखा था नीट 2021 से क्वेश्चन आया और रट ले लिखा था बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इससे मॉक टेस्ट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। इस साल तो नहीं आया था बट आगे इससे जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट होता है आप अपने हिसाब से जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस सबसे आप कर सकते हो। अब जैसे एक और मैं बताना चाहूंगा, पीवाईक्यूज की जरूर प्रैक्टिस करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज की। और क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलता है, एक सेंट्रल आइडिया मिल जाता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आया उसके अराउंड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मैं बताऊंगा 2020 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर विच कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। तो उससे मैंने जब वो क्वेश्चन देखा, मैंने पूरा वो पेज पढ़ लिया क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो इससे रिलेटेड जो आजू बाजू के टॉपिक्स हैं उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस साल आया भी। इस साल ये क्वेश्चन था रिएक्शन विच डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन 900 to 1500। तो इसका भी फोर्थ आंसर है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा है। तो वही बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी। राइट। और इस पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो याद आ रही है, दैट इज की जैसे बायोलॉजी हो गया, व्हाट वी हैव डन इंटरेस्टिंग की बायोलॉजी में 2013 जितने भी क्वेश्चन आए उनको हम लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर अंडरलाइन कर दिया। अब जब भी बच्चा पढ़ रहा है तो ये एनसीईआरटी की लाइंस और इसके आसपास की जो लाइंस है वो ज्यादा अच्छे से पढ़ेगा। सो दैट इज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी अभ्यास बैच, वो भी आप जरूर से चेक कर लेना व्हाइल यू आर एनरोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, देखिए एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो उस पर वही बुक होती है, वही बुक से क्वेश्चन बनाता है। तो जो पीवाईक्यूज होते हैं, जो सर के उस पर भी प्रैक्टिस जिसकी आप कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हर बार। जैसे मैंने आपको इनऑर्गेनिक का ये भी बताया, एसिड्स आपको जो याद होने चाहिए सारे, स्पेशली जो फॉस्फोरस, सल्फर जो पी ब्लॉक में आते हैं वो जरूरी। जैसे इस साल का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा कि अरे ये तो इतने सारे मैं कैसे करूं, तो आप पता नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, सल्फ्रिक एसिड क्या है, पायरोसल्फ्रिक क्या है, सल्फरस क्या है,
तो ये आपको सब एक एक चीज पता होनी चाहिए। अब इसका मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो इस साल कई बच्चों ने गलत किया है, और अच्छा क्वेश्चन था ये कि और ये इनडायरेक्टली अच्छा क्वेश्चन था। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरस एसिड एट 5' पोजीशन वी गेट न्यूक्लियोटाइड। अब ये बच्चों ने मतलब पढ़ा नहीं अच्छे से, जो भी कहो, वो फास्फोरस में डिफरेंस ही नहीं बता पाए। उन्होंने ये सोच के करा कि अरे फास्फोरस का ही तो कोई एसिड है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फास्फोरिक एसिड से जब जुड़ता है तब वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब अगर देखिए आप कैसे लिंक हुआ ये, उधर ये पी ब्लॉक का फास्फोरिक का पार्ट है और ये बायोमोलिक्यूल्स में आता है न्यूक्लियोटाइड वगैरह सब न्यूक्लिक एसिड में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर एक एसिड का स्ट्रक्चर, नाम, एवरीथिंग, यूजेस सब पता होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा, एनसीईआरटी इज द की टू एवरीथिंग। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी कर ली ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 170 प्लस केमिस्ट्री में पक्का है। तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? सर मेरे 176 आए। एक क्वेश्चन तुमने छोड़ा था जो तुमने मेरे को, हम लोग को दिखा भी दिया। तुम्हें लगता है तुम्हारे 180 में 180 आ जाते हैं? आ सकते थे सर, बिल्कुल आ सकते थे, तुम्हारे भी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड तुमने जो है अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी हो और एनसीईआरटी बेस्ड रगड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी हो। एंड दैट इज व्हाट आई से टू यू। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ना है अच्छे से, टेबल पे बैठना है, बुक खोलनी है, पढ़ाई करनी है, तब सिलेक्शन होता है। और क्वेश्चन जम के प्रैक्टिस करने, दूर नहीं भागना है। सबसे अच्छा मुझे इस वीडियो में ये लगा, तुमने क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच बताया, तुमने कुछ भी हवा में नहीं बताया। तुमने जो बोला उसका भाई क्वेश्चन दिखाया, और तुमने इसमें जो भी क्वेश्चन दिखाए ये सारे नीट 2023 के, इसी साल के। तुमने देख लिया दोस्तों कितने क्वेश्चन इसमें से असर्शन रीजन थे, कितने क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सारे, मैथ्स द कॉलम और ये सारी चीजें। इसलिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इन रिलेटेड सारे जो टाइप से क्वेश्चन है उस पे हो। अच्छे से पढ़ाई करो, सक्सेस विल बी योर्स। बाकी के 2 वीडियोस फिजिक्स और बायोलॉजी कैसे पढ़नी है याद से देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे स्क्रॉल करोगे तो मैं सर्च करोगे मिल जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रखर फॉर preparing so much and delivering such a good session to all the students. I hope कि कल को जो जूनियर्स आएंगे वो तुम्हें थैंक यू बोलेंगे कि मैंने प्रखर सर का वीडियो देखा था। थैंक यू सो मच।